नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। भक्तजन दिन भर उपवास का पालन करते हैं और रात में कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करके उनके श्रृंगार के बाद व्रत को खोलते हैं। लेकिन कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, तीन तस्वीरें तीन अलग अलग जगह की, जिनमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर खास पूजन और अर्चन किया जा रहा है। झांकियों की तैयारियां यहां पर की गई हैं। कृष्ण को माखन खाने का शौक था, इसीलिए लोग इस दिन दही हांडी का भी आयोजन करते हैं। इसके लिए मटकी जमीन से ऊंचाई पर बांधी जाती है और कोई एक व्यक्ति मटकी में माखन भरता है। मटकी फोड़ने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पिरामिड का आकार बनाते हैं और सबसे ऊपर वाला जो शख्स है वो मटकी को तोड़ता है। तो इस तरह से जन्माष्टमी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तस्वीरें आपको हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह से ही भक्तों का हुजूम जो है मंदिरों में उमड़ा हुआ है। खासतौर से वृंदावन और मथुरा का अगर जिक्र करें, इसके अलावा हर जगह लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। तो चलिए, जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि जन्माष्टमी आखिर मनाई क्यों जाती है। तो देखिए, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कंस के कारागार में भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने जन्म लिया था। कृष्ण के पिता वासुदेव ने उनके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ उनको छोड़ आए थे। कृष्ण का सारा जो बचपन है वो नंदगांव में ही बीता। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भक्तों को धरती पर जन्म लिया था। भगवान का जन्म जो है वो भादों की अष्टमी को हुआ था, इसीलिए इस दिन को जन्माष्टमी जन्माष्टमी कहा जाता है। हर साल भादों की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण के जन्म से पूरी गोकुल नगरी उत्साह में डूबी हुई नजर आ रही है और आज भी कृष्ण जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में मथुरा को मनाया जाता है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। हर साल इस दिन पूरे मथुरा वृंदावन में उत्सव की धूम होती है। भक्तजन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। तस्वीरें लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और देखिए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ मथुरा वृंदावन ही नहीं, बल्कि देश के हर कोने में कृष्ण के जन्म को खास तरह से मनाया जा रहा है। अब जिन लोगों को सौभाग्य प्राप्त है वो मथुरा पहुंच चुके हैं, वृंदावन पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए। और उसके अलावा कृष्ण मंदिरों में अगर देखें तो हर जगह लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिन भर उपवास है आज भक्तों का और उसके बाद शाम को कृष्ण को भोग लगाने के बाद व्रत को खोला जाएगा पूरे विधिवत तरीके से। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के प्रसाद भी बनते हैं। तो देखिए, कृष्ण महिमा का ही असर है कि आज पूरा देश राधा कृष्ण की भक्ति में नजर आ रहा है। और चलिए, रुक कर लेते हैं अंबाला का, जहां से हमारी सहयोगी सान्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सान्या, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को, क्या माहौल नजर आ रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर? जी बिल्कुल, देखेंगे आप किस प्रकार अंबाला में भगवान कृष्ण के जन्म यानी कि जन्माष्टमी की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। मंदिर में हम मौजूद है और मंदिर में देखिए जो कान्हा जी हैं वो झूले में विराजमान जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं और पूरी जन्माष्टमी की धूम जो है वो अंबाला में देखने को मिल रही है। मंदिर में पूरी तरीके से साफ सजावट जो है वो आज अंबाला में की गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबाला के सबसे पुराने राधा कृष्ण मंदिर में। ये मंदिर लगभग
लगभग 50 साल पुराना है और यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार पूरे जन्माष्टमी की धूम जो है वो मंदिर में सजी हुई है। अंदर भगवान राधा कृष्ण जो है वो विराजमान है। बाहर देखेंगे, बाहर भी भगवान जो है वो झूले में इस वक्त विराजमान हो चुके हैं। पूरे गुब्बारों और फूलों के साथ सजावट जो है वो यहाँ पर मंदिरों की गई है और देखेंगे कि बहुत ही भव्य है वो अंबाला के मंदिरों में भगवान का किया गया है। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सानिया, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बहुत पुराना ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या भक्तों का आना अभी से शुरू हो गया है या फिर क्या कुछ तैयारियां भक्तों के आने के मद्देनजर जो है वो की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए भक्त जो है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों का सुबह से मंदिरों में तांता लगा हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अंबाला के मंदिरों की, तो इस मंदिर में भगवान राधा कृष्ण जो है वो बहुत सालों से विराजमान है। इस मंदिर की अपनी ही एक ऐतिहासिक मान्यता है और यहाँ पर लोग जो है वो सुबह से ही पहुंचते हैं। उसके अलावा शाम को एक भव्य कीर्तन का आयोजन जो है वो मंदिर में किया जाने वाला है, जिसे लेकर पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर मंदिर में चल रही हैं। सानिया, ये भी जानना चाहेंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों का आना जो है एक्सपेक्टेड है, साथ ही साथ क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? चूंकि अगर मंदिर की मान्यता है ज्यादा है और मंदिर काफी पुराना है और ऐसे में जाहिर तौर पर हुजूम लोगों का उमड़ेगा ही यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए मंदिर में भक्तों का हुजूम जो है वो तो बिल्कुल उमड़ेगा ही। भगवान की श्रद्धा ही ऐसी है और वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्म है, उनकी लीला ही लोगों को जो है वो मंदिरों में खींच लाती है। और यहाँ पर भी देखेंगे अभी से पूरी तैयारियां चल रही हैं मंदिर में। शाम को जो भक्त आएंगे तो उसके लिए पहले तो पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए भी इंतजाम किए गए हैं। वही चप्पे चप्पे पर आज अंबाला की अंबाला पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ट्रैफिक को लेकर भी बहुत से कार्य जो है वो अंबाला पुलिस द्वारा किए गए हैं और मंदिर में ही अपनी अलग साज सजावट के साथ साथ तैयारियां पूरी की गई है। मंदिर में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंदिर के प्रांगण में जो है वो भी मैट बिछाए गए हैं ताकि भक्त जो है वो आसानी से खड़े हो सके या फिर बैठना चाहे तो बैठ सके और जो कीर्तन होने वाला है उसका आनंद जो है वो आराम से ले सके। बता पाए, बहरहाल हम दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरह से जन्माष्टमी देश भर में जो है आज मनाई जा रही है और पूरा जो देश है वो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हर जगह अलग अलग तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। हर जगह से मनमोहक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और देश के विभिन्न मंदिरों में खास तैयारियां जो है वो की गई हैं। कुल्लू में सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में कान्हा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। मंदिर आमतौर पर 12 घंटे के लिए खुला रहता है, लेकिन जन्माष्टमी का मौका है और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में 24 घंटे मंदिर जो है वो खुले रहेंगे। देखिए, सुबह से ही मंदिरों के कपाट खुल गए हैं और आज चूंकि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव होगा तो कृष्ण जन्मोत्सव के लिए जाहिर तौर पर मंदिर रात तक खुले रहेंगे और विशेष इंतजाम किए गए, विशेष व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ कान्हा को विशेष ढंग से सजाया गया है, मंदिर प्रांगण को अलग ढंग से सजाया गया है और तमाम इंतजाम जो हैं उन भक्तों के मद्देनजर किए गए हैं जो कान्हा के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचेंगे। कान्हा को तो तैयार किया ही गया है। और देखिए, फरीदाबाद में जन्माष्टमी को लेकर तमाम मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मंदिर में सुंदर सुंदर इलेक्ट्रॉनिक झांकियां भी देखने को मिल रही हैं। तिकोना पार्क स्थित महारानी वैष्णो देवी मंदिर में 25 फीट ऊंचा झूला इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं NIT के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में अयोध्या राम मंदिर के दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। आज शाम को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा झांकियों का अवलोकन करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, हर तरह तो पहले तो आपके माध्यम से सभी फरीदाबाद वासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे जो जगदीश भाटिया जी और पूरी उनकी कार्यकारिणी, जिनकी मेहनत से और माता रानी की मेहनत से माँ वैष्णो देवी मंदिर के जो प्रांगण में हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और बाहर से कलाकार आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी झांकियां भी हैं, बहुत
सारी जितनी मशीनरी सारी बाहर से मंगाते हैं और बहुत ही यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जो देखने के लिए भी, दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अष्टमी का हवन भी हुआ है और महारानी की कृपा से शाम को झांकियां पूरी सजाई जाएंगी। आप देख रहे हो कलाकार बाहर से आए हुए, हमारे सारी मशीनें बाहर से आई हैं और ये झांकियां मथुरा से स्पेशल मंगाते हैं हर बार और इस बार दूसरी जगह से मंगाई है। और इसमें झांकियों का विशेष आकर्षण ये है जो झांकियां लगी हुई है, इसके साथ साथ 25 फुट ऊंचा झूला भी लगा रहा है। ये हर बार लगता है 25 फुट ऊंचा झूला, बार कृष्ण भगवान जी का झूला झुलाते, पब्लिक आग झुलाती है। जी यहाँ पे हम पिछले 1 महीने की मेहनत से जो लोग 22 जनवरी को हमारे रामलला का उद्घाटन हुआ वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाए, तो उनके लिए हमने फरीदाबाद में पूरी अयोध्या नगरी का प्रोजेक्ट बनाया। इसमें आप दर्शन करेंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी के, क्योंकि ऐसी मानता है कि जब तक आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करते, राम जी ने उनको वरदान दिया था, तब तक उनके दर्शन का मनोरथ पूरा नहीं बनता। तो सबसे पहले यहाँ पे हनुमानगढ़ी का हमने स्वरूप दिया है। इसके बाद दर्शक आएंगे तो उन्हें सरयू नदी का नजारा दिखाया जाएगा। उस तत्पश्चात वो दर्शन करेंगे रामलला जी के। उसके बाद जब हमने सबके दर्शन कर लिए तो माता सीता के दर्शन तो बनते ही हैं, तो हमने कनक भवन का भी प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हमारी माता सीता विराजमान होंगी और उनको ये चवर करेंगी दासियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं। 1 अक्टूबर को होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। लुहारू अनाज मंडी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री सैनी ने शिरकत की। कांग्रेस पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कांग्रेस पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। 1 अक्टूबर को होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर लुहारू हलके में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली के रूप में हलके की पहली चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुनावी आगाज कर दिया है। इस रैली में मुख्यमंत्री सैनी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से 10 साल का हिसाब मांगने वाले स्वयं अपने भीतर झांक कर देखें। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए तमाम काम किए। हमारे जो विपक्षी दल है, जिनकी विपक्ष की भूमिका वो भी चिंताजनक है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ मेरे क्वेश्चन है, मेरी जिज्ञासा है। शायद कांग्रेस के लोग उसको बताने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बताएंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब राहुल गांधी से सलाह करके बताएंगे। वो बताएं, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। जब जब देश में देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने और पाकिस्तान तथा आतंकवाद से हाथ मिलाने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी जी को सत्ता हासिल करने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने की मानसिकता अपने पूर्वजों से इनको मिली है। हमारे जो विपक्षी और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी है। वीना, तो कहें कि पहली चुनावी जनसभा संबोधित करते हैं आज नायब सिंह सैनी ने और चुनावी आगाज भी हो चुका है इसी के साथ। जी मौलिका, बिल्कुल 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 तारीख को मतगणना, चुनावी आगाज हो चुका है और जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें जो बड़ी हुई है, क्योंकि लिस्ट जो है कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे में राजनीति टूटल फुटल भी चल रही है, लेकिन जिस तरह से चुनावी रैली आज लुहारू में जो हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर 2024 की जो आने वाली सरकार होगी वो भाजपा की होगी और 4 अक्टूबर को वो भाजपा को इस बात का ज्ञान देंगे और 4 अक्टूबर को उनको पता लगेगा कि इस बार जो है भाजपा की सरकार बनेगी।
कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि अगर राहुल गांधी की वो बात कर रहे थे कि राहुल गांधी को ये जो मानसिकता उनकी है अपने पूर्वजों से मिली है कि देश के टुकड़े टुकड़े किए जाए, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहा कि वो एक भर्ती तोड़ो जो गैंग बना चुके हैं कि भर्ती जो भर्ती घोटाला जो है, जो भर्ती घोटाले करते थे, भर्ती रोकने के लिए वो उतारू हो रहे हैं। भर्ती जो रोको गैंग इन्होंने बना रखा है। कहीं ना कहीं घोटाला की बात करें तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और इन्होंने इनको हिसाब मांगा, जैसे कि इन्होंने यात्रा चलाई है कि हरियाणा हिसाब मांगे, लेकिन जब भाजपा से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने हरियाणा में क्या क्या काम किए उसका हिसाब इनसे जरूर मांगा था और इन्होंने ये कहा कि जितने काम हमने अब तक हरियाणा सरकार में कराए हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक काम भी गिनवा दे तो शायद वो उनके सामने कुछ न कुछ बातों करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मीना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जन आशीर्वाद रैली से कहा जा रहा है चुनावी आगाज हो चुका है तो काफी इंपॉर्टेंट रैली रही होगी, ऐसे में क्या नायब सिंह सैनी के अलावा कुछ और बड़े नेता इस रैली का हिस्सा बने थे? जी मोनिका, बिल्कुल इनके साथ यहाँ पर भाजपा के जो नेता थे, इसके अलावा जो मोहन लाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जो स्थानीय विधायक थे वो इनके साथ मौजूद थे, जिलाध्यक्ष और वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के भाजपा के जो जितेंद्र थे उनके साथ मंच पर मौजूद थे और रैली में इतने ज्यादा लोग थे कि रैली का साथ बन रहा था। और मुख्यमंत्री जब नायब सैनी जब रैली में पहुंचे तो लाने लगाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो है स्वागत किया गया। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए वीना आपका। 27 अगस्त से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलेगा विधानसभा का ये मानसून सत्र और सत्र से पहले स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। स्पीकर ने बुलाई है बैठक और देखिए बैठक से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। संसदीय कार्य मंत्री बीजेपी पर भड़के मानसून सत्र। इस बीच ये भी बता दें कि मानसून सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र शांति पूर्वक चल सके इसके लिए विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। इससे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष नदारद रहा इस बैठक से। विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाना आम प्रक्रिया है। बैठक के दौरान पक्ष विपक्ष कैसे शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाए, सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट ना चढ़े और ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सके, ये सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए स्पीकर की ओर से सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई। ऐसे में सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कि हर सत्र से पहले हम जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग भी करते हैं और मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ऑल पार्टी मीटिंग भी थी और आपसे भी बातचीत हो रही। तो इससे पहले कि जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर मैं दूं, पहले तो आपको ये जानकारी है कि मानसून सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। आज तक के जितने सेशंस हुए उसमें सबसे बड़ा सेशन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप पठानिया जी द्वारा जो है विधानसभा सेशन शुरू होने से पूर्व जो है परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से जो है हमने चर्चा की है कि विधानसभा का सेशन किस तरह से स्मूथली चले। और ये क्योंकि ये परंपरा है, विधानसभा से पहले स्पीकर साहब जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पक्षों के लोग, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे निर्दलीय है, वो सभी विधायकों को ये परंपरा रही है, मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो है इनका सदस्य इस सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आया है, जो कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और मीनाक्षी जुड़ चुके हमारे साथ, हमारी सहयोगी हिमाचल से। ज्यादा बातचीत उन्हीं से करेंगे। मीनाक्षी, तो मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और जिस तरह सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने किनारा किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया, पूरे आसार है कि सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार होगी। जी, यदि कल से जो है यहाँ पर जो है मानसून सत्र जो है शुरू होने वाला है। ऐसे में जो है
जो स्पीकर है उन्होंने जो है इससे पहले जो है एक बैठक बुलाई थी जिसमें जो है सभी विधायकों को जो है शामिल होना था, लेकिन जो विपक्ष है उनके जो विधायक है वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। ऐसे में जो है कयास लगाए जा रहे हैं जो मानसून सत्र है वो जो है काफी जो है हंगामेदार रहने वाला है। यदि आपदा की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है भारी आपदा आई है। ऐसे में जो है कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है अभी तक राहत राशि की बात की जाए या किसी के मकान गिर चुके हैं, उन्हें जो है अभी तक कोई राहत राशि नहीं मिल पाई है। ऐसे में लगता है कि जो ये मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसे कि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि विपक्ष का क्या तर्क है, क्यों इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता? क्योंकि अगर आप संसद में नहीं पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा विधानसभा में अगर नहीं पहुंचेंगे तो किस तरह से मुद्दे अपने उठाएंगे और कैसे उन मुद्दों पर बहस होगी? जी, ये जो है अब कल देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से जो है विधानसभा सत्र की जो है शुरुआत रहती है। लेकिन ऐसे में लग रहा है कि ये जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। जो विपक्ष है वो लगातार जो है मांग कर रहा है, जहां पर जो है एक और जो है कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो आपदा के समय में जो है यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है और इसके लिए जो है केंद्र सरकार से भी जो राहत राशि भेजी जाती है उसका भी कोई जो है लेखा जोखा नहीं है, तो इसको लेकर जो है काफी लगता है कि हंगामेदार रहने। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पर यूं कहें कि विपक्ष जो है पूरी कोशिश करेगा सरकार को घेरने की। शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए मीनाक्षी आपका। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।